क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 6 चिड़िया और चूहा। हमसाए कौन होते हैं? पड़ोस में रहने वाले लोग हमसाए कहलाते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान होता है? लड़ाई झगड़े से आपस में नफरतें और दुश्मनियां पैदा होती हैं। क्या आप जानते हैं जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में रहते हैं। परिंदे घोंसलों और चूहे वगैरह अपनी बिलों में रहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पेड़, बिल, फुर, छीना झपटी, बांट, लड़ना भिड़ना, झट, पछताना। बताइए चिड़िया और चूहे का आपस में ताल्लुक कैसा था? दोनों हमसाए थे लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बकरी की तजवीज़ पर चिड़िया और चूहे ने क्या जवाब दिया? दोनों में से हर एक ने कहा कि पहले मैंने देखा है इसलिए ये मेरा है। अब इसके बाद आप सबक की मुकम्मल पढ़ाई कर लें। और इस सबक से हमने क्या सीखा है? हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए। आइए अब इस सबक की मश्क शुरू करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। बांटना, तकसीम करना। छीना झपटी, ज़बरदस्ती छीनना। पछताना, पशेमान होना, बाद में अफसोस करना। झट, फ़ौरन, जल्दी से। लड़ना भिड़ना, लड़ाई झगड़ा करना। हाय, कलमाए अफसोस। सवाल नंबर 2 सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की निशानदही दायरा लगा कर करें। चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। दुरुस्त। चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे। गलत। चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी। दुरुस्त। चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी। दुरुस्त। चिड़िया और चूहा बहुत पछताए। दुरुस्त। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? जवाब है चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। चिड़िया और चूहा क्यों पछताए? रोटी का टुकड़ा ना चिड़िया को मिला और ना ही चूहे को, इसलिए दोनों पछताए। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? इस कहानी से मैंने दर्ज झेल बातें सीखी। नंबर 1, हमें हमसायों से अच्छा सलूक करना चाहिए। नंबर 2, हमें लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगला सवाल है, ग्रुप बनाकर चिड़िया और चूहे की कहानी अपने अल्फाज में सुनाएं। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपने अपने अल्फाज में सुनानी है। अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक हरफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाएं। 6 है लाम अलीफ नून गाफ छलांग। अब इसका आखिरी लफ्ज़ है गाफ, तो गाफ से नया लफ्ज़ बनाएंगे गाय। मीम नून जोए वाओ रे, तो ये बना मंजूर। इसका आखिरी लफ्ज़ है रे, तो रे से बनाएंगे रस्सी। रे वाओ टे यी रोटी, रोटी का आखिरी लफ्ज़ है ये से नया लफ्ज़ बनाएंगे यक्का। टे काफ रे अलिफ टुकड़ा, इसका आखिरी हरफ है अलिफ, अलिफ से उर्दू अलिफ रे दाल वाओ उर्दू। काफ वाओ वाओ अलिफ कव्वा, कव्वे का आखिरी हरफ है अलिफ, अलिफ से इंसान। अगला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को गौर से पढ़ें। इन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटाकर बड़ी ये लगाने से इनकी जमा बन गई है। चूहा चूहे, बस्ता बस्ते। सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए। कव्वा कव्वे, बेटा बेटे, लड़का लड़के, तोता तोते, बच्चा बच्चे, पोता
पोते। सवाल नंबर 7 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। हम गांव में रहते हैं। गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियां भी कच्ची हैं। गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं। ये मवेशी दूध देते हैं। दूध से लस्सी, मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध, घी, मक्खन, फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। अगला सवाल है, कुछ नया लिखें। दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर सो रहा था कि अचानक एक चूहा वहाँ आ गया और शेर के बालों में घुसकर खेलने लगा। अचानक शेर की आंख खुल गई। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया। वो शेर से मिन्नत करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। शेर को उस पर रहम आ गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा जाते जाते शेर से कहने लगा कि मैं इस एहसान का बदला ज़रूर दूँगा। शेर हंस पड़ा। कुछ दिन बाद शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल डालकर शेर को पकड़ लिया। वहाँ अचानक वही चूहा आ गया। उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। इस तरह शेर आज़ाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन आपने मेरी मदद की थी और आज मैंने आपकी मदद कर दी। आखिरी सवाल है, सच की बरकत के उन्वान से कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करें। ये है ड्रामे का पहला मंज़र। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। वालदा, बेटे अब्दुल कादिर, ये 40 दिनार हैं। बगदाद जाकर इल्म हासिल करना और एक बात याद रखना, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आजिज़ी से, जी अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वालदा दुआएं देती हैं। अब्दुल कादिर रुखसत होते हैं। काफ़िला जंगल से गुज़र रहा है। अचानक डाकू हमला करते हैं। डाकू ज़ोर से, सब लोग अपने माल दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आता है। डाकू, तुम्हारे पास क्या है लड़के? शेख अब्दुल कादिर जिलानी इत्मीनान से, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू हैरान होकर, सच? तुम छुपा क्यों नहीं लेते? आओ, ये बात सरदार को बतानी होगी। डाकू सरदार हैरानी से, तुमने सच क्यों बोला? हम तो लूटते तो तुम्हें नुकसान हो सकता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी माँ ने वादा लिया था कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार खामोश हो जाता है। आँखों में आंसू आ जाते हैं। डाकू सरदार नरमी से, काश मेरी माँ भी मुझे ऐसी नसीहत देती। आज से मैं तौबा करता हूँ। सब डाकू अपने हथियार फेंक देते हैं। काफ़िले वाले खुशी से, सुभान अल्लाह, एक सच्चे लड़के ने पूरे ग्रोह को बदल दिया। ये था आज का सबक। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।